दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि शुक्रवार के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का और देख लेते हैं कल के दिन जो कि एक्सपायरी डे था। वेडनेसडे को इस बार एक्सपायरी थी क्योंकि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, जिसकी वजह से मार्केट बंद है। सो कल के दिन मार्केट के अंदर क्या हुआ और आने वाले दिन में हम किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, और पर्टिकुलरली फ्राइडे के दिन हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे एंड 15 मिनट चार्ट पे चल के हम लोग कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो ये वाली एक ट्रेंड लाइन अपनी बन रही है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने ऑलरेडी 3 बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है। इसके अलावा नीचे से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है जो कि हम इस तरीके से बना सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कल के दिन बहुत ही अच्छे कन्विक्शन के साथ इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, और मार्केट ने ब्रेक डाउन देने के बाद आके सपोर्ट कहाँ पे लिया है ये भी देखने के लिए हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे बनाना होगा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है मार्केट का, विच इज 41,607। सो आइए अब इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं एंड उसके बाद 15 मिनट चार्ट पे चल के हम लोग कल के लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये वाली ट्रेंड लाइन जहाँ पे ऑलरेडी 3 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ कल के दिन एक बहुत बड़ा हम लोगों को ब्रेकडाउन मिला। ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स की डाउनसाइड मूवमेंट ये बैंक निफ्टी के अंदर कल हम लोगों को देखने को मिली। नीचे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था जहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत बार सपोर्ट लिया गया था। इस सपोर्ट को कल मार्केट ने कन्विंसिंगली ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक बार कोशिश भी नहीं की मार्केट ने कि फिर से वो इस पर्टिकुलर जोन को रीगेन करे या फिर इसके ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करे। एक बहुत ही अच्छा कन्विंसिंगली ड्रॉप डाउन हम लोगों को कल के दिन देखने को मिला। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि ये जो हम लोग का ब्रेकडाउन हुआ इसके बाद मार्केट कहाँ पे आके रुकता है कल के दिन। आप देख सकते हो मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था करीबन नवंबर दिसंबर के मंथ में। ये जो हाई था अपना वो 44,150 के आसपास का हाई था। वहां से हमें एक फॉल देखने को मिली थी और इस फॉल की जो हमारी लो बना था, ये स्विंग लो जो बना था, ये स्विंग लो था अपना 41,600 के लेवल्स पे। कल के दिन मार्केट ने इसी लेवल को रीटेस्ट किया है और इस लेवल पे हमने सपोर्ट लेके मार्केट के अंदर क्लोजिंग दी है। ऊपर के साइड में आपको एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन दिख रहा है जिस पे रेजिस्टेंस लिया गया है। नीचे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट लाइन दिख रहा है जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर दूं, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जिससे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है कल, इसको अगर हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब कल के लिए यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। आइदर इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट थोड़ा सा संभल सकता है और वापस एक बाउंस बैक दिखा के हम लोग इस ट्रेंड लाइन पे आके फिर से एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, या अगर हम इस लाइन को ब्रेक डाउन करेंगे, या आपका सेकेंड सिनारियो है, तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होगा वो हमें आज यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक मार्केट में कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है जो कि 41,050 के आसपास का एक जोन निकल के आ रहा है। अगर आप यहाँ पे, मैं इस लाइन को अगर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा विच इज 41,050 का लाइन, तो यहाँ पे आप देखो मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 हफ्ते के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था और ये जो जोन आपका बना था ये ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का, 550 600 पॉइंट्स का ये एक जोन बना हुआ था। इस जोन में अभी तक हमने पिछले 4 महीने में अभी तक हमने इस जोन को टेस्ट नहीं किया है। इसके पहले जब हम लोग यहाँ पे दिसंबर के महीने में इस जोन पे आए थे फ्राइडे विच वाज 23 दिसंबर, हमने इस जोन के अपर पार्ट पे सपोर्ट लिया था और कल के दिन फिर से हमने इसके अपर पार्ट पे सपोर्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पे ये वाला जो जोन है अपना 600 पॉइंट्स का जोन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल जोन है। इस जोन के अंदर अगर मार्केट सस्टेन कर पाता है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है आने वाले 2 हफ्ते के आसपास, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी और चांसेस रहेगा कि हम यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाएं और फिर से इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट करेंगे। और क्योंकि ये हमारा फोर्थ टेस्टिंग होगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, 3 बार ऑलरेडी हमारी टेस्टिंग हो चुकी है, फोर्थ टाइम में एक बहुत ही ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी बनेगी कि हम इसको ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मूव कर जाए। और इस केस में हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं 42,000 43,000
300 के आसपास का ये टारगेट हम आते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं दे पाते या इसको हम लोग यहाँ पे रिटेस्ट कर नहीं पाते हैं, उस केस में यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल दिख सकता है जो कि आपकी पैनिक सेलिंग होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो मार्केट अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर के बाद से 40,000 41,000 इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो अक्टूबर के बाद से मार्केट एक बार भी 41,000 के नीचे अभी तक ट्रेड नहीं किया है। So 41,000 is acting as a very important level, very strong support for the bank nifty at this point of time. Now as we are ready to breach this 41,000 का level, as we are very much ready to test this 41,000 का level, तो हमारी अब आने वाली जो भी strategies रहेगी वो mainly इस level के आसपास आपको घूमते हुए नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे 41,000 का ब्रेकडाउन देते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पे 39,800 तक का बन के आएगा। चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं फ्राइडे के दिन हम लोग किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 15 मिनट चार्ट लगा लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। ये जो अपने लेवल्स मैंने ऊपर के साइड में ड्रॉ किए थे ये एज इट इज अभी भी हैं। कल के लिए जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे हो सकते हैं, चलिए उनको मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा हमारा एक पैटर्न रहता है, हम लोग लास्ट डे की क्लोजिंग को, लो को और हाई को सबसे पहले मार्क करते हैं 15 मिनट चार्ट पे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे अपना जो लो है, जहाँ पे अपना कैंडल क्लोजिंग मिल रहा है अपने को, या कैंडल का विक्स को हम लोग इग्नोर करते हैं, मेनली हम लोग बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला पॉइंट अपने लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और लो इसके काफी करीब है। तो यहाँ पे हमें लो मार्क करने की, सॉरी यहाँ पे हमें क्लोजिंग मार्क करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्लोजिंग इसके काफी करीब है। सो यहाँ पे अपना जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल बन के आएगा वो यहाँ पे 41,890 के आसपास का लेवल अपने लिए बन के आएगा। 78 90 के आसपास का एक लेवल यहाँ पे अपने बन के आएगा। उसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल वुड बी यहाँ पे हम लोगों का जो होगा वो होगा 42,000 42,100 के आसपास का लेवल। ठीक है, मैं ये लेवल्स आपको बता के मार्क कर रहा हूँ, साथ में ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमने कौन से लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए लेवल्स को ड्रॉ किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल अपने लिए रहने वाला है वो यहाँ पे 42,370 के आसपास का एक लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कल के दिन में हो सकता है। अभी हम लोग ऊपर के लेवल्स मार्क कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग नीचे के लेवल्स भी मार्क करेंगे कि अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे कल के दिन। एंड द फाइनल लेवल फॉर मी वुड बी अपर साइड में 42,600 का लेवल। अब चलिए नीचे के लेवल्स मार्क कर लेते हैं, और एक बार हम नीचे के लेवल्स मार्क कर लेंगे उसके बाद हम लोग एक बार एसजीएक्स निफ्टी एंड यूएस मार्केट को देखेंगे कि कल के दिन हमें गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग क्या एक्सपेक्टेड रहेगा मार्केट के अंदर, उन चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल हम नीचे के साइड में मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल जो अपना निकल के आएगा वो इस प्रीवियस चार्ट के हिसाब से निकल के आएगा, विच इज 41,420 के आसपास का एक लेवल हमारे लिए यहाँ पे निकल के आएगा। उसके नीचे अगर हम मूव करते हैं, द नेक्स्ट लेवल वुड बी फॉर अस 41,320 का लेवल। ठीक है, छोटे छोटे लेवल्स मार्क कर रहे हैं सो दैट हम जब कल ट्रेड करें तो वहां पे हम बड़े टारगेट्स के लिए नहीं ज्यादा वेट करेंगे, हम छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड अपनी लेंगे और उसी में हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे कल के दिन, राइट। एंड द फर्दर नेक्स्ट टारगेट वुड बी यहाँ पे 41,200 का अपना नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने बनाया हुआ है, बैंक निफ्टी ने। ठीक है, सो दिस वुड बी आवर नेक्स्ट लेवल। ये आई थिंक मेरे लिए एनफ है, क्योंकि ये जो नीचे वाली लाइन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन लाइन है, जहां पे मार्केट ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था कंसोलिडेट करते हुए, और अगर हम इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलते हैं देन माई लेवल वुड बी 40,870 के आसपास का लेवल। ठीक है, अब चलिए हम लोग वापस से एक बार कल के चार्ट पे चलेंगे एंड देखेंगे यहाँ पे कोई हमारे लिए ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट बन रही है क्या। मेरे को तो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन अच्छी बनती हुई नहीं दिख रही है। आप लोगों को अगर कुछ ट्रेंड लाइन दिखेगी तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको एनालिसिस में लगेगा कि यहाँ पे कुछ और लेवल स्ट्रॉक किया जा सकता था तो वो भी आप हमें कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे SGX निफ्टी पे चलते हैं, एंड SGX निफ्टी पे चल के हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कल गैप डाउन, गैप अप या फिर फ्लैट मार्केट रह सकता है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेडनेसडे के दिन जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे एसजीएक्स निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा था। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3:30 यानी कि 3:30 बजे का कैंडल बुधवार का वेडनेसडे का 25 जनवरी, जब मार्केट इंडियन मार्केट लास्ट ट्रेड किया था, तो एसजीएक्स निफ्टी उस समय 17,976 के लेवल पे कैंडल क्लोजिंग दिया था। अभी फिलहाल अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे तो हम 17,969 पे चल रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखोगे तो यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि हम लोग -10 पॉइंट्स, विच इज ऑलमोस्ट अ फ्लैट मोमेंटम, फ्लैट मूवमेंट हमने एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर बनाया हुआ है। सो अगर यूएस मार्केट जो कि कल भी ओपन था, आज भी ओपन रहने वाला है, तो इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर कल आपको कोई बहुत बड़ी गैप अप या गैप डाउन देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा फॉल एसजीएक्स निफ्टी में हुआ है, जो कि करीबन 2 घंटे पहले से करीबन होना शुरू हुआ है। 2:20 से ये फॉल होना शुरू हुआ है और हम लोग काफी नीचे लास्ट डे के क्लोजिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। सो इन सिनेरियोज को देखते हुए अभी तक यही फील हो रहा है कि कल के दिन हम लोग एक फ्लैट ओपनिंग देंगे, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर हम इस लेवल में सस्टेन करते हैं, इस लेवल को कंसोलिडेट करते हैं, जहां हमने लास्ट डे की ट्रेडिंग में यानी कि अपनी एक्सपायरी डे के ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 4 आवर्स हम इस लेवल पे कंसोलिडेट किए हैं, यहाँ पे अगर हम कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकलते हैं, सो हमारा टारगेट कल के लिए अगेन 42,600 का हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं करते हैं, रेंज में ओपन होने के बाद हम यहाँ पे ब्रेकडाउन देते हैं, देन वी कैन इजीली टेस्ट द लेवल्स ऑफ 41,300 एटलीस्ट। ठीक है। सो ये अपनी कल के लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप मार्क करके अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर या अपने चार्ट्स के अंदर इनको मार्क करिए और इस लेवल्स के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। जितने भी हमारे ट्रेड्स एंड सिग्नल्स रहेंगे वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरीज है, तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।